गाइस, आपने 9 अगस्त 2024 को हुए आरजी कप मेडिकल केस के बारे में तो सुना होगा, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी डेथ की गई है। वो एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। और इस सब मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसका नाम संजय रॉय है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये संजय रॉय असल में कौन है, क्या करता है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, और सबसे मेन चीज कि संजय रॉय पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में उनके परिवार वालों का क्या कहना है। आप उनकी सास हैं। हाँ। कैसा रिश्ता था आपका संजय के साथ? मेरा संजय के संग बहुत गलत रिश्ता चलता था। इस तरह से मैं बेटी को नहीं देख सकता था। क्या वजह थी? शादी को तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा। 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस का रिपोर्ट लिखा है, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना में। अपने बेटा जो आपका है संजय राय, इसकी सारी बातें आपको पता लगी कि क्या कुछ इसने किया है? नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है, और वैसा है नहीं। इतना अच्छा लड़का जैसा सुनने मिल रहा, बहुत खराब लग रहा। अपने को भी तो खूब खराब लग रहा ना। तो चलिए इस वीडियो में हम संजय रॉय के बारे में कुछ ऐसी ही बातों को जानते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं संजय रॉय की फैमिली की। तो संजय रॉय की फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। एक संजय रॉय खुद, उसकी माँ और उसकी 2 बहन। संजय रॉय की दोनों बहन पुलिस में है। संजय रॉय की एक बहन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और एक ऐसी ही वॉलंटियर है। वही संजय रॉय की माँ एक हाउस मेकर है और संजय रॉय ही अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि संजय रॉय की बहनें घर से बाहर रहती हैं और संजय रॉय और उनकी बहन की कनेक्शन भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। और हाँ, साल 2019 में संजय रॉय ने एक शादी की थी, लेकिन शादी के 2-3 साल बाद ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। दरअसल उनकी वाइफ को कैंसर था, जिसका काफी लंबे समय तक इलाज चला, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई। वही अगर हम बात करें संजय रॉय के काम की, तो संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था, लेकिन संजय रॉय अपने आप को एक पुलिस वाला बताता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी शादी भी इसी चीज के ऊपर हुई थी कि वो एक पुलिस वाला है और वो पुलिस में काम करता है। 12 दीदी लोग पुलिस में काम करता है, नौकरी करता है। 2 बहन लोग आया, जीजा लोग आया, तब दिया। हम ऐसा अकेला नहीं दिया। लेकिन असल में पुलिस और सिविक वॉलंटियर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। सिविक वॉलंटियर एक नॉन गवर्नमेंट पोस्ट है, जो कि ट्रैफिक में या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पुलिस की हेल्प करते हैं। और हाँ, एक सिविक वॉलंटियर की सैलरी 12,000 पर मंथ होती है। लेकिन संजय रॉय इससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमाता था। वो कैसे, आइए जानते हैं। गाइस, दरअसल आरजी कर मेडिकल के जो प्रिंसिपल है, इनके ऊपर भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। संजय रॉय इनका बहुत खास था और संजय रॉय इस हॉस्पिटल में दलाली जैसे काम किया करता था। वो पेशेंट से पैसे ऐंठता था, तो पेशेंट से ये कहकर पैसे लेता था कि वो उसको ट्रीटमेंट के लिए आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में उनको बेड दिलवाएगा और जो बाकी के चेकअप्स में खर्चा आता है उसमें भी डिस्काउंट करवाएगा। ये सब बोलकर वो उनसे पैसे ले लेता था। वही जिस भी पेशेंट को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, उसको वो अलग से प्राइवेट नर्सिंग रूम में ले जाने का भी दावा करता था। और ऐसा करके वो काफी ज्यादा पैसा बना के मरीजों से ऐड लेता था। हालांकि ये सब काम उसने सिविक वॉलंटियर बनने के बाद ही शुरू किए हैं। इससे पहले वो कुछ और करता था और आज से कुछ साल पहले वो इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक बावर्ची का काम करता था। लेकिन बाद में वो सिविक वॉलंटियर बन गया और धीरे धीरे
उसने ये सब करना शुरू कर दिया गाइस। और जब उसका नाम डॉक्टर के रेप के साथ जोड़ा गया तो उसके परिवार वाले काफी सख्त थे। उसकी माँ से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके बेटे ने ऐसा घिनौना काम किया है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? तो उनकी माँ का कहना था कि मेरा बेटा ऐसा अकेला नहीं कर सकता, जरूर उसके साथ और भी लोग रहे होंगे। और उनने तो ये भी माना है कि उनका बेटा शराब पीता था, लेकिन उन्होंने इस चीज में एक और बात कही है कि उनके बेटे ने पत्नी की डेथ के बाद से शराब पीना शुरू किया है। लेकिन यही सवाल जब संजय रॉय की सास से पूछा गया था तो उनका तो ये कहना था कि संजय रॉय शराब पीकर उनकी बेटी को मारता पीटता है और इसके लिए उन्होंने उनकी कंप्लेंट भी की थी। वही संजय रॉय की माँ का तो ये भी कहना है कि उनका बेटा काफी अच्छा है और ऐसा बेटा हर एक घर में होना चाहिए, क्योंकि वो घर की सारी जरूरतों को पूरा करता था। अब वो घर की सारी जरूरतों को कैसे पूरा करता था वो तो हमने आपको बताने दिया है। वही इस सब मामले के बारे में जब संजय रॉय की बहन से पूछा जाता है कि उनका इस बारे में क्या कहना है तो उनका जवाब जो हमें मिला वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि इधर मामला पूरा उल्टा था। संजय रॉय की बहनों का कहना था कि वो इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि संजय रॉय इस लायक ही नहीं है कि वो उसके बारे में बात करे। वो संजय रॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर संजय रॉय को फांसी होती है तो वो उसकी बॉडी को भी स्वीकार नहीं करेंगी, ना ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगी। वो संजय रॉय से काफी ज्यादा नफरत करती है गाइस। और आपने ऐसी और भी बहुत सी खबर सुनी होंगी जिसमें बताया जा रहा है कि ये काम संजय रॉय अकेले का नहीं है, उसके साथ और भी लोग रहे होंगे। और ठीक ऐसा ही संजय रॉय की माँ का भी कहना है और ऐसा ही बहुत से लोग कह रहे हैं और डॉक्टर्स का भी यही कहना है। तो फिर संजय रॉय शांत क्यों है? वो अपने साथियों का नाम क्यों नहीं बता रहा? ये चीज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसका खुलासा शायद आगे हो सकता है। और अभी बहुत सी रिपोर्ट्स आना भी बाकी है, जैसे कि वहाँ पर जो बाल पड़े हुए मिले थे और उन डॉक्टर के नाखून में जो फंसी हुई चीजें थी उनकी भी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। और जैसे ही वो रिपोर्ट्स आती है तो बाकी की और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। गाइस खैर आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।